अजीत प्रताप सिंह हमारे चैनल हेड इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अ, अजीत प्रताप जी, देखिए अब तो लगभग नाम तय है क्योंकि नामांकन के लिए एक ही पर्चा डाला गया है। देखिए बिल्कुल रोशनी, इसके पहले भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे। मुरादाबाद के रहने वाले थे, जाट चेहरे थे। इस बार बीजेपी ने फिर दांव वही है, बस चेहरा बदल दिया है, इलाका बदल दिया। इस बार पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और 7 बार के सांसद हैं, लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक इतिहास है और पूर्वांचल के रहने वाले हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं, यानी उस बेल्ट से आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतनी सशक्त नहीं है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी ने लूज की थी। भले ही मसला संविधान का रहा हो, भले ही मसला जो है आरक्षण का रहा हो, लेकिन सीटें गंवाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जो लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महेंद्र नाथ पांडे, संगठन महामंत्री जो है धर्मपाल जी जो है, इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर और जितने भी बड़े नेता हैं जो संगठन से जुड़े हैं और सरकार के से जुड़े हैं, वो सभी लोग वहां पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी खबर रोशनी इस वक्त की ये है कि पंकज चौधरी का सिंगल पर्चा खरीदा गया, यानी सिंगल नामांकन हुआ है। तो ये तय हो चुका है कि अब अगले बीजेपी के यूपी के नए कप्तान पंकज चौधरी होंगे, जो बिजनेसमैन भी हैं, जो सांसद भी हैं और पूर्वांचल से आते हैं। देखिए, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और लगातार उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश एक कदम आगे बढ़ रहा है। वो चाहे क्राइम की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, एमएसएमई की बात हो, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश छूता दिखाई दे रहा है। जीडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ गई है, माफिया राज समाप्त हो चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी ध्यान रखती है रोशनी की प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जिसका सरकार से तालमेल हो। ऐसा नहीं हो कि सरकार और संगठन के बीच जो है वो तनातनी बढ़ जाए, और जब भी सरकार और संगठन के बीच खाई पड़ती है, कोई विवाद होता है, तो इसका नुकसान सीधे सीधे पार्टी और कार्यकर्ताओं को होता है। तो बड़ी खबर यही है, इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद, देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और भूपेंद्र चौधरी जो जाट चेहरे थे उत्तर प्रदेश के, अब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, उन्हें उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट का भी विस्तार होगा। इसके साथ ही एक नई पृष्ठभूमि, एक आगे की लकीर खींच दी जाएगी, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। तो भूपेंद्र चौधरी चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इसके पहले 17 की सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। कई और नाम शामिल किए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में रोशनी 2 चीजें हैं, पहला जाति और दूसरा राजनीतिक समीकरण। इसको जरूर ध्यान में रखा जाता है। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, उससे पहले मार्च अप्रैल में ही 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना, उसके बाद नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी चूंकि कुर्मी समाज से आते हैं, भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, तो उसको साधने की कोशिश की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। जयंत चौधरी जो आरएलडी के हैं, वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए का हिस्सा है। तो ये सब देखते हुए ये तय किया गया है। और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिसका तालमेल सरकार से भी अच्छा हो। तो चूंकि महाराजगंज के बगल के हैं, योगी आदित्यनाथ के बगल के हैं, पहले से जाने पहचाने हैं, तो उनको एक चेहरे पर दांव लगाएगा। और ओबीसी चेहरा, जो सबसे बड़ी बात है, ओबीसी में भी कुर्मी चेहरा, दूसरा चेहरा नहीं, कोई यादव नहीं लाया गया, कोई पाल नहीं लाया गया, कोई जाट नहीं लाया गया, सीधे तौर पर कोई मौर्य नहीं लाया गया, वर्मा लाया गया। कुर्मी बिरादरी का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप अगर देखिए तो बस्ती में देखिए राम प्रसाद चौधरी हैं, अम्बेडकर नगर में देखिए तो लालजी वर्मा है, बस्ती में बहराइच में देखिए तो राम श्रवण वर्मा है। जो बैकवर्ड चेहरे हैं, अगर आप जौनपुर की तरफ चले जाइए तो यादव बाहुल्य क्षेत्र आता है, गाजीपुर देखिए वहां से अफजाल अंसारी हैं। तो ओबीसी को साधने की कोशिश इस प्रदेश अध्यक्ष के तैनाती के साथ हो गई है, क्योंकि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा कुर्मी बिरादरी के लोग एक बड़ी संख्या में आते हैं, दूसरे तीसरे नंबर के वोटर हैं वो। तो इस बात का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने रखा और इसीलिए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर बिल्कुल अजीत जी, और ओबीसी नेता को ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन की कमान सौंपकर बीजेपी ने कई राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। और देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो कि गैर यादव ओबीसी तबका जो है उसके लिए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से वो रूठ गया था।
तो कई राजनीतिक देखिए, संदेश देने का बिल्कुल काम किया रोशनी, गया है बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, वो पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का राग जो आलाप रहे हैं लगातार, उसको लेकर वो 2024 का चुनाव भी लड़े। बिहार में भी इसको अपनाया गया, हालांकि बिहार में मॉडल फेल हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, मजहबी समीकरण बिल्कुल अलग है, तो उसको भी बीजेपी ने ध्यान में रखा है कि इनके पीडीए के फार्मूले में से कैसे जो है पी को अलग किया जाए, क्योंकि पी से पिछड़ा। पूजा पाल ने जब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने निकाला था, तो पूजा पाल ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया था कि मैं एक पाल समाज की बेटी हूं, क्या मैं पिछड़े समाज से नहीं आती? या तो उन्होंने जो है पाल समाज के व्यक्ति को, श्यामलाल पाल को, जो पाल समाज के व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बहुजन समाज पार्टी में भी देखिए पाल समाज के व्यक्ति को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ओबीसी का जो दांव है ना, वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक कदम आगे रहती है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन साल के चुनाव लड़ती है और 24 घंटे एक्टिव मूव में रहती है। अभी जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई, विधानसभा खत्म होगा, पंचायत की शुरू हो जाएगी, और पंचायत चुनाव को लेकर देखिए, एसआईआर को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभियान चला है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भाई आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं है, घुसपैठियों के लिए हमारी योजनाएं नहीं है, हम उनके लिए थाल सजाकर नहीं बैठेंगे, उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। तो जी आज का बिल्कुल। दिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है रोशनी, और पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नए कप्तान होंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और पूर्वांचल में कुर्मी बिरादरी का दबदबा है, तो बीजेपी को एक बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है बिल्कुल अजीत रोशनी। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन आज, और अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन की कमान एक ओबीसी नेता को सौंपकर बीजेपी ने कई राजनीतिक संदेश भी दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।